नमस्कार, मैं डॉक्टर राकेश पाठक। दोस्तों, आपने कई तरह के इनाम सुने होंगे। ऐसे इनाम जो अक्सर किसी काम के लिए घोषित किए जाते हैं, जैसे पुलिस किसी फरार अपराधी को पकड़ने के लिए या उसका पता बताने पर इनाम घोषित करती है। कई बार कोई व्यक्ति गुमशुदा हो जाए, मिल न रहा हो, तब उसकी बरामदगी के लिए इनाम घोषित किया जाता है। या तो पुलिस करती है या उसके घर वाले करते हैं। आजकल आपने एक नया चलन देखा होगा। कई कट्टरपंथी संगठन किसी विरोधी के सिर पर इनाम घोषित कर देते हैं कि उसे चांटा मारने पर इतना इनाम दिया जाएगा या उसे किसी तरह का बड़ा नुकसान करने पर इतने लाख रुपया, इतने हजार का इनाम मिलेगा। कई बार आम जनता अपने नेता की तलाश के लिए, जैसे कोई विधायक या सांसद इलाके में न आ रहा हो, तो उसकी गुमशुदगी पर इनाम घोषित कर देती है। लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको एक बेहद दिलचस्प इनाम के बारे में बताएंगे। और इनाम भी ऐसे वैसे किसी आदमी पर घोषित नहीं हुआ है। सदी के महानायक बिग बच्चन, अमिताभ बच्चन पर इनाम घोषित किया गया है। और चुनौती ये दी गई है कि जो भी व्यक्ति अमिताभ बच्चन से गिरते हुए रुपए पर ट्वीट करा देगा, उसे हजारों रुपए का इनाम दिया जाएगा। आप जानते हैं कि रुपए की कीमत लगातार घटती जा रही है। आज की तारीख में रुपया अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। आजाद भारत के इतिहास में आज तक रुपए की कीमत इतनी कम नहीं हुई थी जितनी आज की तारीख में हो गई है। आप जानते हैं कि रुपए की कीमत दिन प्रतिदिन घटती जा रही है। रुपया गिरते गिरते अपने सबसे निचले पायदान पर पहुंच गया है। आजादी के बाद आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि $1 के मुकाबले में रुपए की कीमत इतनी कम रह गई हो। आज की तारीख में $1 94 रुपए से ज्यादा का हो गया है। आप ये भी नहीं भूले होंगे कि जब 2014 से पहले यूपीए की सरकार थी और रुपए की कीमत घटती थी, गिरती थी, तब भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से लेकर तमाम सारे सोशल एक्टिविस्ट और बॉलीवुड के बड़े बड़े सितारे किस तरह के ट्वीट किया करते थे। ये जो इनाम घोषित करने की घटना है, ये उन्हीं पुराने ट्वीट्स को याद दिलाने के लिए हुई है। तो आइए सबसे पहले एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए। इस वीडियो को देखने के बाद इस पर विस्तार से बात करेंगे। तो ये जो वीडियो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये मध्य प्रदेश के इंदौर महानगर का है। यहाँ पर जिला कांग्रेस कमेटी के 2 नेताओं ने सड़कों पर, पब्लिक प्लेसेस पर एक पोस्टर लगाया है। आप देख रहे हैं, इस पोस्टर में अमिताभ बच्चन की तस्वीर दिखाई दे रही है और उसमें लिखा है कि अब चुप क्यों हैं। इसके साथ ही उनके पुराने ट्वीट को भी इसमें दिखाया गया है। कांग्रेस पार्टी के नेताओं गणेश जोशी और विवेक खंडेलवाल ने यह पोस्टर इंदौर में अलग अलग जगहों पर लगाया है। और इसके साथ साथ इस पोस्टर में इनाम घोषित किया गया है। इनाम इस बात के लिए कि जो भी व्यक्ति अमिताभ बच्चन से गिरते हुए रुपए पर ट्वीट करवा देगा, उसे 51,000 रुपए का इनाम जिला कांग्रेस के ये नेता प्रदान करेंगे। एक बार अच्छी तरह फिर से देख लीजिए। इसमें अमिताभ बच्चन के ट्विटर हैंडल पर गिरते हुए रुपए पर ट्वीट कराने की चुनौती दी गई है। इसमें यह लिखा है कि जो भी व्यक्ति अमिताभ बच्चन से इस वक्त
जो रुपए की कीमत है डॉलर के मुकाबले में, उस पर ट्वीट करा देगा, उसे इनाम दिया जाएगा। तो जैसा कि हमने आपसे शुरू में कहा था कि आज तक आपने बहुत तरह के इनाम सुने होंगे, लेकिन एक मामूली से 2-3 लाइन के ट्वीट को करवाने के लिए इस तरह के इनाम की कल्पना आपने नहीं की होगी, और वो भी अमिताभ बच्चन जैसे सुपरस्टार से। अब ये भी जान लीजिए कि आखिर अमिताभ बच्चन से रुपए पर ट्वीट कराने की जरूरत क्यों आन पड़ी है, और उसके लिए हजारों रुपए का इनाम क्यों घोषित किया गया है। आपको याद होगा 2004 से लेकर 2014 तक जब देश में यूपीए की सरकार थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, तब भी रुपए की कीमत लगातार गिर रही थी। उन 10 सालों में डॉलर के मुकाबले में रुपया 44 रुपए से 59-60 रुपए तक पहुंच गया था। और उस दौर में बॉलीवुड के बड़े बड़े अभिनेता, चेतन भगत जैसे लेखक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो उस वक्त गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उनसे लेकर उनके तमाम संगी साथी, निर्मला सीतारामन, सुषमा स्वराज, पीयूष गोयल और अनगिनत भारतीय जनता पार्टी के नेता रुपए की घटती कीमत पर कांग्रेस और डॉक्टर मनमोहन सिंह को कोसते थे। उसी दौर में अमिताभ बच्चन ने कई ट्वीट किए थे जो उस वक्त खूब वायरल हुए थे। अमिताभ बच्चन ने एक ट्वीट में रुपए की कुछ नई सी अंग्रेजी में व्याख्या करते हुए उसे कहा था कि ये गिरते जाने का प्रतीक है। उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा था कि अंग्रेजी शब्दकोश को एक नया शब्द मिल गया है, रूपीड, RUPEED। इसका अर्थ होता है नीचे जाना। इसके अलावा एक ट्वीट में अमिताभ बच्चन ने लिखा था कि उन्होंने अपने ड्राइवर से कहा कि थोड़ा सा पेट्रोल खरीद लो ताकि कार पर डालकर उसे जलाया जा सके। यानी पेट्रोल उस वक्त अमिताभ बच्चन को इतना महंगा लग रहा था कि वे अपनी कार थोड़ा सा पेट्रोल खरीदकर जलाने पर उतारू थे। इसके अलावा कई और अभिनेता, जिनमें शिल्पा शेट्टी, जूही चावला, अनुपम खेर और न जाने कितने ऐसे अभिनेता थे जो रुपए की गिरती कीमतों पर ट्वीट किया करते थे। इनमें सबसे ज्यादा चर्चित ट्वीट था जूही चावला का। उन्होंने रुपए की गिरती कीमत पर लिखा था, थैंक गॉड मेरे अंडरवियर का नाम डॉलर है, वरना रुपए की तरह गिरता जाता है। लेकिन आज की तारीख में न तो ये अभिनेता और न बीजेपी के नेता गिरती हुई रुपए की कीमत पर कुछ भी बोलने को तैयार हैं। इसीलिए इंदौर की कांग्रेस के नेताओं ने ये पोस्टर लगवाया है कि जो भी व्यक्ति अमिताभ बच्चन से अब रुपए की घटती हुई कीमत पर ट्वीट करा देगा, उसे 51,000 रुपए का इनाम मिलेगा। आप याद रखिएगा, आज की तारीख में $1 94 रुपए से ज्यादा का हो गया है। और नरेंद्र मोदी से लेकर बीजेपी और मोदी के तमाम समर्थक मुंह में दही जमाए बैठे हैं। चेतन भगत जैसे लोग जो उस वक्त 2013 में लिख रहे थे कि रुपए का गिरना तबाही जैसा है और सरकार मौन है, लेकिन 2014 से लेकर अब तक, जबकि रुपए की कीमत घटते घटते करीब करीब 56% से ज्यादा गिर चुकी है। यानी जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तब $1 60 रुपए का था। वहां से रुपए की कीमत गिरते गिरते ये हाल हो गया है कि आज की तारीख में $1 94 रुपए से ज्यादा का हो गया है। लेकिन सरकार कुछ भी बोलने को तैयार नहीं है, और नहीं बॉलीवुड के ये बड़े बड़े सितारे अब ट्वीट करने की हिम्मत कर पा रहे हैं। और चलते चलते नरेंद्र मोदी का एक पुराना भाषण सुन लीजिए। ये भाषण तब का है जब वे गुजरात के मुख्यमंत्री थे। तब रुपए की घटती हुई कीमत पर, रुपए के गिरने पर वे किस तरह बौखलाकर भाषण दिया करते थे, उसे सुन लीजिए। नहीं होता मित्रों, मैं शासन में बैठा हूं, मुझे मालूम है
इस प्रकार से रुपया इतनी तेजी से गिर नहीं सकता। अरे नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती, क्या कारण है? हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको, देश आपसे जवाब मांग रहा है। तो अब देखना है कि इंदौर के कांग्रेस नेताओं ने अमिताभ बच्चन से ट्वीट कराने पर जो इनाम घोषित किया है, सचमुच में वो इनाम किसी को मिलता है या कांग्रेस के ये दोनों नेता अपने इस 51,000 रुपए के इनाम पर इसी तरह हाथ पर हाथ रखे बैठे रह जाते हैं। क्योंकि लगता तो नहीं है कि अमिताभ बच्चन नरेंद्र मोदी के राज में इस अमृत काल में $1 94 रुपए का हो जाने पर ट्वीट करने की हिम्मत जुटा पाएंगे। उनकी सारी हिम्मत 2014 से पहले थी, जब रुपया गिरता था तब वे देश की सरकार को कोसने के लिए कैसे कैसे ट्वीट करते थे, ये हम आपको बता चुके हैं। तो आइए हम और आप इंतजार करते हैं, अमिताभ बच्चन की ट्विटर टाइमलाइन पर नजर रखिए, देखिए वे रुपए के गिरने पर कब ट्वीट करते हैं। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।